जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय से नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। और भले ही मैथ क्लासेस है, लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो सब्जेक्ट इंग्लिश है, या कहिए कि सब्जेक्ट क्या लैंग्वेज इंग्लिश है। क्योंकि हम आपके लैंग्वेज पर एक पकड़ बनाना चाहते हैं, एक आप उसको धर सकें, फिर धीरे धीरे पकड़ के या पढ़ के उसको और आगे बढ़ें। तो हम लास्ट जो आपको बताए थे वो नाउन के बारे में पूरा बता दिए थे, जितना ज़रूरत है फ़िलहाल, बेसिकली जितना आपको चाहिए उतना बता दिए थे। आज प्रोनाउन टॉपिक हम पढ़ाने वाले, जैसा कि लिख दिए। अब प्रोनाउन में हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम एक सीरीज़ के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, मतलब ये जो चल रहा है सीरीज़, ये बिगनर्स के लिए है। जब आप बिगनर्स से थोड़ा सा जान जाइएगा तो एक बेसिक वाला सीरीज़ लाएंगे। अगर आप बेसिक जान जाइएगा थोड़ा सा जूनियर लेवल का लाएंगे या हाई लेवल का लाएंगे। अभी आपका लेवल एकदम बिगनर्स है, एकदम स्टार्टिंग में मान के चलिए इंग्लिश में, फिर थोड़ा सा बेसिक करेंगे। तो अभी हम सिर्फ प्रोनाउन के बारे में आपको बताएंगे कि प्रोनाउन है क्या, पहचानने के लिए कि शब्दों में प्रोनाउन को हम पहचानेंगे कैसे। जब एक महीना में ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो 1 महीने के बाद हम दूसरा सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें भी ग्रामर ही हम बताएंगे, लेकिन उसमें जो प्रोनाउन बताएंगे वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद जो प्रोनाउन बताएंगे उसका लेवल और थोड़ा सा हाई रहेगा। तो भाषा है, भाषा को भाषा की तरह सीखेंगे। पहले गलत सही बोलना सीखते हैं, जैसे बचपन में हम लोग गलती 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 बोलते रहते हैं। धीरे धीरे शब्दों में सुधार करते हैं, वाक्यों में सुधार करते हैं। वैसे ही हम भी सुधार करेंगे। बाकी रह गया आपकी बात कि आप क्या चाहते हैं, आप एक के बार परफेक्ट होना चाहते हैं या सुधरना चाहते हैं। वो तो खैर आपकी मर्ज़ी। अगर सुधरना चाहते हैं तो क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो परफेक्शन अगर चाहते हैं कि डायरेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे तभी, तो खैर टाइम लगेगा उसमें। इसलिए तो अभी हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रोनाउन क्या है, तो गलती बोल दी है, सॉरी, हिंदी तो लिख ही रहे, इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं। प्रोनाउन वह शब्द होता है या वैसा शब्द होता है, प्रोनाउन वैसा शब्द होता है, वह शब्द होता है जो नाउन के बदले उपयोग किया जाता है। और ये सब चीज़ हम आपके सामने जानबूझकर लिखते हैं। चाहे तो पहले से लिख के तैयार रहें कि पहले से लिख दिए हैं, पूरा रेडी है, तो फिर आए ऐसे समझा के चले गए। तो हम भी कभी यूट्यूब देखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जब आप लोग यूट्यूब नहीं देखते होंगे तभी की बात है, आज ने 3G के ज़माना था तभी हम यूट्यूब देखते थे। तो जो इस तरह से पढ़ाने में या पढ़ने में मज़ा आता है कि सामने टीचर लिख रहे हैं, वो जो दिमाग में अटता है, आपका फोकस जो होता है कि नहीं भाई, जहाँ जहाँ लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ हाथ चल रहा है, वहाँ वहाँ आपका माइंड जा रहा है, इसकी बात अलग होती है। लिख के PDF दे दिए तो पूरा का पूरा फोकस आपका PDF पे चला गया। बोल रहे हैं कहाँ, आपका ध्यान है कहाँ। जैसे अभी हम जितना लिखें आपका ध्यान सिर्फ वहीं पे अटकल होगा। प्रोनाउन वैसा शब्द होता है जो नाउन के बदले में उपयोग किया जाता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल में अगर दिया जाए तो हम कहते हैं राम इज़ ए बॉय, इस तरह से लिख दिए। अब अगर आप इसका मतलब नहीं जानते तो भी पेशेंस रखो, हम ये भी बताएंगे। इसका मतलब होता है राम एक लड़का है, राम है एक लड़का, इसका ये मतलब हो गया। राम इज मतलब है एक लड़का। तो यहाँ पे देखो, हम ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहे हैं, वो टाइम आएगा तो हम ट्रांसलेशन भी आपको सिखाएंगे, हम ये सब चीज़ें भी बताएंगे आपको। यहाँ पे राम जो है नाउन है, लेकिन अगर इसी के आगे हम बोलें, एक सेंटेंस इसी में जोड़ दें कि राम इज ए बॉय और ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर जो ही है वो तो नाउन है, ही को तो हम नहीं गिन सकते हैं। ही मतलब वह को हम गिन नहीं सकते हैं, वह को देख नहीं सकते हैं। वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ या किसके बदले, वह हम किसको बोल रहे हैं, राम को। इसका मतलब वह जो है ये प्रोनाउन है।
वह जो दिखाई दे रहा है वो प्रोनाउन है। जैसे और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सीता इज़ ए गर्ल, मतलब सीता एक लड़की है, फुल स्टॉप। फिर बोल देते हैं सी इज ब्यूटीफुल। अब देखो राम का ही नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम लोग के लिए राम आदर्श हैं। बाकी आप तो आपकी श्रद्धा, आप किसको अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए हर सेंटेंस में राम से ही स्टार्ट हम लोग करते हैं। कुछ भी करो, देखो वो सब चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते। राम के बजाय आप राज लिख दीजिए, मोहन लिख दो, जो मन में आता है, रहीम करीम कुछ भी लिखो, कोई फ़र्क नहीं, तो किताब से देख के लिखा रहा है। सीता, सीता तो एकदम साफ झलक रहा है कि सीता यहाँ पे नाउन है। जैसे यहाँ पे बॉय की ही बात करो ना भाई, बॉय भी क्या है, नाउन है। यहाँ तक कि गर्ल की बात करो, गर्ल भी क्या है, नाउन है। लेकिन जो सी का हम इस्तेमाल किए हैं, इसी मतलब वह, तो यहाँ पर ही मतलब वह होता है और यहाँ पर सी मतलब वह होता है, दोनों का मतलब वह है। लेकिन यहाँ पर जो सी जो है, सी का मतलब जो वह है, ये किसके बदले में आया था, कहेंगे सीता के बदले में, यानी सीता लड़की है। यानी जो ब्लू कलर से हम घेर रहे हैं, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। तो आप कह सकते हैं कि यह राम के बदले में ही आया, तो राम तो नाउन था और राम नाउन है। राम है या लड़का है, जो भी बोलो, राम एक लड़का है, तो राम भी नाउन है, लड़का भी नाउन है, और इन दोनों के बदले ही आया है। वह ईमानदार है, तो वह मतलब कौन ईमानदार है, वह है कौन, वह किसको बोला जा रहा है, राम को। यानी वह जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ही, यहाँ पे ही जो प्रयुक्त हो रहा है या जो हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राम के लिए कर रहे हैं, इसीलिए राम यहाँ पर बोलेंगे प्रोनाउन है, क्योंकि वो राम के बदले में आया ही। सॉरी, टंग स्लिप हो जाता है। राम तो नाउन है, ही प्रोनाउन है। जैसे सीता नाउन है, गर्ल नाउन है, और सीता बोलो या सीता इसे गर्ल बोलो, सीता भी नाउन, गर्ल भी नाउन, और इन्हीं दोनों के बदले में सी का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब यहाँ पर सी प्रोनाउन है, जो कि नाउन के बदले में है। जैसे एक चीज़ और मान लेते हैं कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, इट इज रेड, आई हैव ए पेन, इट इज रेड। अब देख लो, आई जो है, यहाँ जाहिर सी बात है कि आई प्रोनाउन है, तो शुरू से आप समझ लीजिए कि आई क्या है, प्रोनाउन है। बताएंगे कैसे, आई मतलब मैं। अभी मैं किसके बदले में आया होगा, तो जाहिर सी बात है किसी लड़के के लिए या आदमी के लिए या कोई इंसान के लिए, जो बोल रहा है कि मेरे पास एक कलम है। इट, इट किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पेन के लिए, तो इट हो गया क्या, प्रोनाउन। मतलब इतना से आप समझ सकते हैं कि इट जो आया वो किसके बदले में आया, ये प्रोनाउन के बदले में। प्रोनाउन क्या होता है, आप खुद सोच सकते हैं कि प्रोनाउन है क्या, सॉरी प्रोनाउन बोल रहे हैं, पेन है क्या, पेन को हम लोग कहेंगे नाउन है, और पेन के लिए इट हुआ यूज, इसलिए प्रोनाउन है। रेड को भूल जाइए, रेड रेड हम तब पढ़ाएंगे जब हमको एडजेक्टिव बताएंगे आपको। तो इतना आप समझ गए कि नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल्स भी है। ऐसे तो हम अगले सीरीज़ में प्रोनाउन पूरा डिटेल में बताने वाले, कई तरह के प्रोनाउन है, कितने भेद है। अभी फ़िलहाल कुछ फेमस एग्जांपल प्रोनाउन के, जैसे आई हो गया, जो आप लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आई मतलब मैं, यू हो गया, ही है, सी है, दे है, वी है, इट है, इन सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आई, मैं, जाहिर सी बात है किसी आदमी के लिए इस्तेमाल होता होगा, मैन के लिए। यू, ये भी किसी लड़के के लिए, ही आदमी के लिए, सी लड़की के लिए, दे बहुत सारे लोगों के लिए, हम लोग बहुत सारे लोग, इट किसी वस्तु के लिए। तो यू भी किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, ही भी लड़की के लिए, सी ढेर सारे लोगों के लिए, तो ढेर सारे लोग हैं तो कलेक्टिव नाउन हो गया। वी, ये भी कलेक्टिव नाउन। इट किसी वस्तु के लिए, तो ये भी नाउन हो गया। तो ये सब वैसे एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे शब्द भी बन जाएंगे। जैसे दिस दैट भी होता है, दिस दैट, देज, दोज, वो सभी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ इतने नहीं हैं, और भी है। जैसे आई से बन गया, अगर देखोगे तो माई, ठीक है, लेकिन माई प्रोनाउन नहीं है, याद रखना कि माई प्रोनाउन नहीं है, माई प्रोनाउन नहीं है, माई सेल्फ भले हो सकता है, हाँ माइन को हम प्रोनाउन कह सकते हैं। यू से बन जाएगा योर्स, ठीक है, योर सेल्फ,
सिर्फ योर नहीं होगा, क्यों? टाइम आने पर हम कह तो रहे, वो भी बताएंगे। योर सेल्वेज, लेकिन कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा। यह भाषा है जो आप पढ़ रहे हैं, और हम भाषा मान कर ही पढ़ा रहे हैं। देखो इंग्लिश को जो हम पढ़ा रहे हैं, वो मेरा ये मकसद नहीं है कि हम आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हम लैंग्वेज को मान कर या लैंग्वेज को बेस मान कर पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, लैंग्वेज के आधार पर पढ़ाएं। ही से हिम हो सकता है, ही से हिज हो सकता है, ये सब, तो ये सभी प्रोनाउन हैं। और ये सब कौन प्रोनाउन है सर, ये बताइए, ये कौन सा प्रोनाउन है? तो इसके लिए तो इतना ही बोलेंगे कि अभी कुछ दिनों का वेट करो, ठीक है? 30 दिनों, 32 दिन, इतने दिन, या फिर 15 दिन में अगर हो जाता है तो कुछ दिन का वेट कीजिए। बिगनर वाला सेशन ख़त्म कर देंगे, फिर बेसिक वाला सेशन आएगा तो उसमें हम पूरा बताएंगे। जब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल का आएगा, करंट लेवल का, तो और ज़्यादा बताएंगे। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको ध्यान में रखिएगा कि प्रोनाउन है। प्रोनाउन के एग्जांपल क्या हो गया? आई, यू, ही, सी, दे, वी, इट, ये सब जो है चीज़ नहीं है, किसी चीज़ के बदले में इस्तेमाल होता है, मतलब नाउन के बदले में, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोनाउन हो गया। अब जैसा कि हमेशा देते हैं हम शुरू से ही, आप लोग 5-6 क्लास कर लिए होंगे, तो 5-6 क्लास में देखे होंगे कि हम हर टॉपिक बताने के बाद आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब मैं क्लियर हो जाए या क्लियर पूरा, तो कहते हैं डाउट नहीं रहे कि हाँ भाई नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है। वैसे तरह से प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स, जिसमें आपको प्रोनाउन को घेरना है, लिखना नहीं है कि कौन सा प्रोनाउन है, बस घेरना है। अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आई एम ए बॉय, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर आ गया वी आर अ स्टूडेंट। और ये सब हम जो लिखते हैं आपके सामने, वो जानबूझकर, जैसे कि वी आर अ स्टूडेंट लिख रहे हैं तो आपका माइंड में ये जाके हिट करेगा वी आर अ स्टूडेंट्स हम बोले। अब लिखते लिखते आप सोच ले कि अच्छा इसमें प्रोनाउन कौन है, स्टूडेंट, आर या वी। लिखते लिखते आपका दिमाग चल जाए। यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, चौथा नंबर। ही इज़ अ पोएट, पाँचवा नंबर। सी इज़ ए नर्स, छठा नंबर। दे आर फार्मर्स, राम लव्स मी, आठवां नंबर। प्लीज़ हेल्प अस, नौवां नंबर। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, 10वां नंबर। दैट इज़ योर्स, 11 नंबर। आर यू इल, क्वेश्चन मार्क, 12 नंबर। आई एम गोइंग टू यू, 13 नंबर। यू लव मी, 14 नंबर। आई लव यू, और एक 15 नंबर। इट इज़ माइन। बस 15 काफ़ी है, 15 में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि प्रोनाउन पहचानना है, तो आई हो गया प्रोनाउन। अब ये कौन सा प्रोनाउन है, तो अभी तो हम फिलहाल बताएंगे, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन इसको बोलते हैं। वी भी है प्रोनाउन, क्योंकि वी माने हम लोग, और हम लोग किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आई कौन है भाई, लड़का, स्टूडेंट्स के लिए वी।
यू आर टीचर, आप एक टीचर हैं। तो जो हम ब्लू कलर से घेर रहे हैं वही प्रोनाउन है। जैसे ही इज़ ए पोएट, तो पोएट के लिए इस्तेमाल हुआ ही। सी लड़की है इसलिए बोल रहे हैं सी इज़ ए नर्स। दे आर फार्मर्स। राम, तो राम तो खैर नाउन हो गया, आप पहले पढ़ चुके हैं कि नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसको घेरना नहीं। लव्स मी हो गया प्रोनाउन, क्योंकि मी मतलब मेरे लिए मतलब राम लव्स भी मतलब राम मुझे प्यार करता है, तो मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। मुझे और मुझे मतलब लड़का या लड़की कोई होगी उसके लिए, इसीलिए प्रोनाउन है। अस हम लोगों की, कृपया हम लोग मदद करते, प्रोनाउन हो गया। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, इट प्रोनाउन हो गया। यहाँ तो दैट भी प्रोनाउन है और योर्स भी प्रोनाउन, दोनों। ऐसे जब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये वाला पॉजेसिव प्रोनाउन है। लेकिन अभी तो वो सब पढ़ा रहे हैं, अभी तो सिर्फ प्रोनाउन पहचानना सिखा रहे हैं कि कम से कम आप प्रोनाउन पहचानने के लिए सीखिए। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो कौन सा प्रोनाउन है उसको भूल जाए, सिर्फ प्रोनाउन है। आई प्रोनाउन हो गया। यू भी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, भले वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो लेकिन है प्रोनाउन। यू प्रोनाउन है। यू लव मी भी प्रोनाउन है। यहाँ पे आई लव यू तो आई प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। अब इट इज़ माइन जो दिए हैं, ठीक है, इसमें दो गो प्रोनाउन है। अब आपको बताना है कि चलो हम ये बताते हैं, इट भी प्रोनाउन है और माइन भी प्रोनाउन है। कोई और होमवर्क देंगे तो उसमें हम आपसे पूछेंगे, फिलहाल इसको बताते हैं। तो अभी जो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, अभी जो मेरे पढ़ाने का मकसद है, हम जो प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं वो बस 2-3 को आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए। पहले ही है, दूसरा सी है, फिर दे है, इट है। देखो आई यू वी ये सब तो बहुत फेमस है, ये सब तो किसी के बदले में इस्तेमाल नहीं होता है। ये सब किसी के बदले में इस्तेमाल हम लोग नहीं करते कि किसी के बदले में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ही सी इट दे इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी हम ही का यूज करेंगे, कभी आप देखिएगा कि हम ही का यूज करेंगे, कभी हम सी का यूज करेंगे, कभी हम इट का इस्तेमाल करेंगे और कभी दे का इस्तेमाल करेंगे। ही सी इट दे, तो किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे वो देखिए। जैसे मान लिया कि हम दे देते हैं ANT आंट, पहले चीटी से ही शुरुआत करते हैं। दूसरा नंबर में दे दिए GIRLS गर्ल्स। तीसरा एग्जाम्पल्स आपको दे दिया गया ब्रदर्स। चौथा में दे दिया गया राम, फिर बुक बॉक्स, सीता बुक्स। इतना नीचे दिखेगा कि नहीं, इसलिए हम इधर लिखते हैं बॉक्सेस, ठीक है। गर्ल, ब्रदर, लव, राइस, सिस्टर्स, और सिस्टर भी लिखे देते हैं सिस्टर। ऑक्स, एक हो गया ऑक्सेन। राम एंड सीता, मोहन एंड सोहन, सिर्फ सीता, ठीक है। ट्री, ट्रीज, पेन, पेन्स। अब हम कई एग्जांपल दिए, ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन इतना बताते बताते क्लियर हो जाएगा पूरा कि कहाँ पर किसके बदले में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। अभी हम जो भी दिए सबके सब नाउन है, जैसे कि अंट माने चींटी नाउन है, लेकिन इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे। ही, तो ही तो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब पुरुष जाति के लिए। सी स्त्री जाति के लिए, और छोटे वस्तुओं के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए कहा जाए तो इट इस्तेमाल होता है, जो लड़का या लड़की नहीं है तब। मतलब वहाँ पे पुरुष या और स्त्री जाति का बोध नहीं हो रहा है, तब वहाँ पर इट का इस्तेमाल करो।
यहाँ पे तो गर्ल्स है, ढेर सारा है, और गर्ल्स अगर ढेर सारा तो दे का इस्तेमाल करो। हाँ, अगर गर्ल्स की बजाय सिर्फ गर्ल होता या गर्ल लड़की होती तो एक लड़की रहेगी तो सी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे राम, राम को आप देख रहे हैं, राम अकेले हैं, तो अगर अकेले हैं तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल करो। लेकिन राम के बजाय अगर दो नाम रह जाता है, राम और सीता, तो यहाँ पे ही या सी नहीं इस्तेमाल करेंगे, दे। जैसे लड़का भी अगर दो है तो भी दे का इस्तेमाल करेंगे। सीता है, अब सीता लड़की है, जाहिर सी बात है, तो इसके लिए सी का इस्तेमाल करेंगे। ट्री मतलब पेड़, ना तो लड़का ना ही लड़की जाति का बोध हो रहा है, तो अगर दोनों में से किसी जाति का बोध नहीं हो रहा है तो ईट बोलो। यहाँ पर ट्रीज़ है तो ढेर सारा, जैसा ही नज़ारा जाए दे का इस्तेमाल करो। पेन, पेन ना लड़का ना लड़की पता चलता हो तो अलग बात है कि वाक्य में हम लोग उपयोग करते हैं। अब पेन क्या है, पुरुष जाति है या नर है, मादा है, क्या है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम ईट का इस्तेमाल करें। वाक्य बनाने पे मत जाए कि कलम टूट गई, कलम नई है। रियली में वो लड़का है या लड़की है? अगर ये लड़का है तो बोलो कि इसका लड़की किधर है, मतलब अगर ये दूल्हा है तो इसका दुल्हन किधर है, अगर ये नर है तो इसका मादा किधर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ईट। पेंस है तो पेंस ढेर सारा जैसे ही हो गया तो दे का इस्तेमाल कर लो। जैसे यहीं पे देखो सिस्टर है, अगर एक ही सिस्टर है तो सी का इस्तेमाल कर लो, लेकिन ढेरे सारा का सिस्टर्स हो गया तो वहाँ पे दे के इस्तेमाल कर लो। राइस, अब पुरुष या स्त्री जाति का बोध नहीं हो रहा तो ईट इस्तेमाल करो। लव, लव में कोई पता नहीं चल रहा है कोई लड़का की लड़की, तो ईट का इस्तेमाल करो। ब्रदर है तो ब्रदर मतलब कोई लड़का होगा, ही का इस्तेमाल करो। अगर ब्रदर की बजाय ब्रदर्स रह जाता तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल नहीं, दे का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जो हम ब्लू कलर से लिख रहे हैं वो प्रोनाउन है, और जो ब्लैक कलर से लिख रहे हैं वो नाउन है। तो अगर हो सके तो थोड़ा अच्छा से लिखने के लिए आप इसके ऊपर नाउन लिख दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा प्रोनाउन, ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो बाबू, मेरे यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो मेरे अंदर है वो बता दें। ज़िंदगी 4 दिन के है, कौन देखा है कल हो या ना हो, लेकिन जो हम जानते हैं वो आपके सामने आपको बता देते हैं कि नहीं भाई, कहाँ जाएंगे इन सब चीज़ों को लेके। तो जितना है, जो भी मेरे पास है, जो भी है मेरे पास संसाधन, हम उसी में आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। समझ में भी आएगा। ऐसा थोड़ा है कि आज से 10 साल पहले स्मार्ट बोर्ड था, नहीं था यार। 20 साल पहले तो मोबाइल भी नहीं था, मतलब हम लोग के हाथ में, किसी के हाथ में होगा ऐसा नहीं कहते कि 20 साल पहले मोबाइल नहीं था। हम लोगों के हाथ में 20 साल पहले मोबाइल भी नहीं था। 20 साल तो बहुत ज़्यादा बोलती है, नहीं 20 साल पहले, हाँ 20 साल पहले एकदम नहीं था। गांव में मोबाइल नहीं था तो मेरे हाथ में क्या, मेरे पूरे गांव में अगल बगल में मोबाइल नहीं था, तो स्मार्ट बोर्ड कहाँ से होता है। फिर भी पढ़ाई होती थी, ऐसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड नहीं रहेगा नहीं पढ़िएगा। हाँ, ये संसाधन आपको मिल गया कि आपके हाथ में अब मोबाइल है, तो उसका सदुपयोग कीजिए और सही से पढ़िए। नहीं कैसे पढ़ोगे, हम ही अगर आपके सामने ऑफलाइन पढ़ाते तो आप समझ जाते। यहाँ पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, नहीं कहते कि समझा ही देंगे हम, लेकिन कोशिश पूरा करेंगे कि आपको समझा दें। बुक, अब ना तो ये लड़का है ना ही लड़की है तो इट होगा। बॉक्स, इट होगा। हाँ, अगर इसी के बजाय बुक नहीं रहे बुक्स रह जाता, इतना नीचे लिख दिए कि दिख रहा है, तो अगर बुक्स लिख देते तो यहाँ पे ईट का इस्तेमाल नहीं होता, दे, और सीता डबल बार हो गया, एक बार और लिखा गया था। जैसे यहीं पे ऑक्स है तो ऑक्स जाहिर सी बात है कि पुरुष जाति का बोध होता है। ऑक्स मतलब बैल, तो पुरुष जाति का बोध होता है, इसलिए ही लगाते, ईट नहीं बोलेंगे। ऑक्सेन मैंने दे। जैसे काऊ है तो काऊ से पता होता है गाय हमारी माता है, मतलब स्त्री लिंग या स्त्री जाति का बोध होता है, तो वहाँ पे हम लोग सी बोलते हैं गाय के लिए, ईट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बॉक्सेज हैं तो बॉक्सेज तो बहुत सारा है तो दे होगा। तो इतना चीज़ आपको बता दिए हैं, अब ध्यान में रखिएगा। जैसे ये भी बोल दिए कि गाय, तो गाय आप ही सोचिएगा पुरुष या स्त्री है। पुरुष मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो आदमी हो, मतलब नर हो मादा हो। जैसे बकरी है तो सी गोट, अगर बकरा है तो ही गोट। जैसे कि घोड़ा है तो हॉर्स बोलते हैं, और अगर उसका स्त्रीलिंग है तो मेयर बोलते हैं। तो जहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली भावना आ जाती है, या फिर कहो कि जहाँ पे एक नर है दूसरा मादा है, जहाँ पे एक पुल्लिंग है जहाँ स्त्रीलिंग है, इन दोनों अपोजिट लिंग का अगर भाव व्यक्त होता है तो वहाँ पे ही और सी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे अपोजिट लिंग एक्सप्रेस ही नहीं किया जाता वहाँ पे आप इट का इस्तेमाल करोगे। और जनरली बहुत सारा चीज़ रहे, ढेर सारा रहे, अब चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, वस्तु हो, अगर ढेर सारा है तो वहाँ पे दे का इस्तेमाल होगा। और भी कुछ सेंटेंसेस में उपयोग करके आपको सिखाते हैं। ये तो वर्ड्स पहचानने के लिए बता रहे हैं कि नॉर्मली छोटा छोटा सेंटेंस में अगर वर्ड आता है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे।
और इतना नहीं कि यही प्रोनाउन के भंडार है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। यहाँ से तो सिर्फ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और ध्यान रखना, शुरुआत ही सब चीज़ नहीं होता है, इन्हें की पूरा शुरुआत में ही झोंकती है। बस धीरे धीरे पढ़ते जाना है, अंत करना ही ध्यान में रहे। शुरू भले ही लेट से करो, लेकिन माइंड में हमेशा फिक्स रखो कि ख़त्म हम टाइम पर ही करें। जैसे नाउन के अनुसार अब वर्ब भरना है। देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। नाउन के अनुसार अब उसमें आपको वर्ब पुट करना है। जैसे पहला हम दे देते हैं, गोपाल इज माई ब्रदर, इतना दे दिए। और यहाँ पे खाली जगह छोड़ के और यहाँ लिख देते हैं जेंटल, फर्स्ट नंबर। दूसरे नंबर पे आते हैं और देते हैं गोपाल हैज़ ए बॉल, इज रेड लिख दिए। थर्ड नंबर में लिखते हैं सीता इज देयर, फिर लिख देते हैं इज माई फ्रेंड। देखो आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, कोई बात नहीं, ग्रामर में ट्रांसलेशन की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं रहता है। जब किताब पढ़ोगे तो हम किताब पढ़ने के लिए आपको सिखाएंगे, ऐसा नहीं सिखाएंगे। आई हैव ए पेन, हमको लग रहा है जब ग्रामर सेक्शन शुरू ही कर दिए तो थोड़ा थोड़ा तो ग्रामर का नॉलेज आपको दे दे, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं बहुत ज़्यादा ग्रामर का नॉलेज होगा तब आपको टेंस, वॉइस या डिग्री या रिमूव टू समझ में आएगा। नहीं ऐसा बात नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्रामर का नॉलेज होगा तब इन सब चीज़ों के पकड़ होगा, ये गलत चीज़ है। ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देयर आर काउज आर ब्लैक, छठा नंबर। माई फादर इज गुड, लव्स मी, सतमा भी दे देते हैं। माई मदर इज काइंड, लव्स मी देने के तो और भी जा रहे हैं, लेकिन पहले इतना हम मिला देते। जब एक दे ही देते फिर भूल जाएंगे हम। ठीक है, कैमरा उधर मूव कर देंगे थोड़ा सा। गोपाल एंड सोहन आर फ्रेंड्स। आपको नहीं दिख रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम कैमरा ही मूव कर देंगे जब इधर बताने लगेंगे। तो आर जेंटल, बोर्ड बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं लेना है, उतना तो हम लिखते भी नहीं हैं। दिस इज़ माई स्कूल इज़ स्मॉल, दिस इज़ an ant is small, help Ram, poor, my friend is here, is playing। इधर नहीं दिख रहा है, चिंता नहीं करना है, हम खुद उधर मूव कर देंगे कैमरे को। आई हैव ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। फिलहाल जितना दिख रहा है आपका फोकस सिर्फ उसी पे होना चाहिए। जैसे यहीं पे देखिए, यहाँ है गोपाल इज़ माई ब्रदर। ठीक है, गोपाल इज़ माई ब्रदर, मतलब इतना आप समझते होंगे गोपाल है,
माई मतलब मेरा, अब ब्रदर मतलब भाई। अब इसको सरिया दो यार कि गोपाल मेरा भाई है। इज जेंटल मतलब है नेक। कौन नेक है? तो जाहिर सी बात है किसकी बात कर रहे हैं? गोपाल की। मेरा भाई है तो वह नेक है। वह नेक है मतलब क्या हो जाएगा? ही इज़ जेंटल। यहाँ पे ही बनाएगा। जैसे जे सोचो, गोपाल और हैज़ मतलब के पास गेंद, के पास है। गोपाल हैज़ मतलब के पास है एक गेंद। गोपाल के पास एक गेंद है लाल। अब दिमाग लगा कि क्या गोपाल लाल है? अरे यार, गोपाल के पास गेंद है, गोपाल लाल नहीं है। गोपाल के पास गेंद है और लाल क्या है? गेंद है, तो गेंद के लिए इस्तेमाल हो जाएगा इट। देखो ऐसे ही धीरे धीरे हिंदी होता है। ऐसे ही धीरे धीरे आप हिंदी पे इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में आओगे। सीता है, देयर मतलब वहाँ। आप सिर्फ भोके पे अपना मजबूत करो, मतलब मीनिंग वर्ड पावर मजबूत करो। सीता है वहाँ, है मेरी फ्रेंड मतलब सहेली, दोस्त भी कह सकते हैं। तो सीता वहाँ है और है मेरी सहेली। कौन है? अरे सीता की बात कर रहे हैं, मतलब वह मेरी सहेली है। यहाँ पे सी होगा। जैसे कि मेरे और है मतलब पास है, मेरे पास है क्या है? कलम है लाल। अब बोलो कौन लाल है? अरे यार मेरे पास कलम है तो जाहिर सी बात है कलम होगा लाल। इट लगेगा। देयर आर काउस, तो यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं होता। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। इसका मतलब हो गया गायें है, बस गायें है। ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती करेगा तो बता देना देयर मने वहाँ गायें हैं। आर मने हैं और ब्लैक मने काली। तो कौन काली है? वहाँ काली नहीं है। जाहिर सी बात है काउस के लिए हो रहा है, तो ढेर सारा गाय है, इसीलिए जहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा दे। एक गाय तो है नहीं। माई फादर मतलब मेरे, फादर मतलब पिताजी, मेरे पिताजी। अईज मतलब है। क्या है भाई? मेरे पिताजी अच्छा हैं या अच्छे हैं। लव्स मतलब प्यार करते हैं। किसे करते हैं? मी मतलब मुझे। कौन प्यार करते हैं? अच्छा नहीं, माई फादर। माई फादर मतलब वह, माई फादर वह मुझसे प्यार करते ही। मेरे पिताजी पुरुष हैं। अरे पुल्लिंग है तो ही होगा इस्तेमाल। माई मदर, माई मदर अब स्त्रीलिंग है, यहाँ पे स्त्री है तो माई मदर इज़ काइंड। मेरी माँ है दयालु, प्यार करती है मुझे। कौन प्यार करती है? तो मेरी माँ, इसलिए मेरी माँ के लिए यहाँ पे सी बोलेंगे कि वह मुझे प्यार करती है। अब इतना तो आपको ऐसे भी दिख रहा था, अब थोड़ा सा उधर मूव करेंगे तो उधर देखिएगा।